अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीएमएस का जीके स्क्रीनिंग टेस्ट आज 25 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुआ है। और चूंकि पीपीएससी का पेपर आउट नहीं होता तो हमारे लिए सोर्स ऑफ क्वेश्चन वो कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर में अपीयर होते हैं। तो हमने अपने कैंडिडेट से बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आज की इस वीडियो में हम वो मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज के टेस्ट में आए हैं। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात, पीएमएस में अगरचे बहुत सारे पेपर होने हैं लेकिन उन पेपर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीके का स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया था और ये सारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड था। तो इसमें पहले क्वेश्चन से, पहले पोर्शन से आगाज करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस जो है ये शामिल थे इसके सिलेबस में। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है ऑलमोस्ट, क्योंकि क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है तो मिलती जुलती स्टेटमेंट हमें मिलेगी। What is the name of malicious software that disguises itself as legitimate? एक malicious सॉफ्टवेयर है या एक वायरल सॉफ्टवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी फाइल्स को करप्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रोजन हॉर्स। What is the full form of XML? XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। What is a common programming language used in artificial intelligence? अब artificial intelligence में जो आजकल सबसे ज्यादा लैंग्वेज यूज हो रही है वो पाइथन की है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लिस्प भी एक लैंग्वेज है जो यूज होती रही है। तो अगर ऑप्शंस में लिस्प का जिक्र था सो दैट इज द करेक्ट आंसर, और अगर पाइथन का जिक्र था तो फिर पाइथन करेक्ट आंसर होगी। What process powers the sun to produce solar energy? जो सूरज की एनर्जी हम तक पहुंच रही है, जो सनलाइट हम तक पहुंच रही है, वो किस रिएक्शन से बन रही है? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बना देते हैं, लाइक दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना देते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी? एलपीजी से हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। In a radioactive decay, where a neutron turns into a proton, what particles are emitted? अब हम जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन में और एक प्रोटॉन में क्या फर्क होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और अगर इसे प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है तो इसमें से क्या चीज रिमूव होगी? इसमें से रिमूव होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल इमिट होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इसे बीटा माइनस डीके का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डिफाइनिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टियन ह्यूजेंस। तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस जो है ये वो साइंटिस्ट है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इज स्ट्रॉन्ग? हम कई तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है, और एक हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो ऐसा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल? जब फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं लाइक पेट्रोल, कोल, ऑयल, ये जलाए जाते हैं, गैस जलाई जाती है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें से निकलती है? प्राइमरीली दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। What is the main component of biogas? बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन व्हाट फाउंडेशनल टेक्निक? अब ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ये बेस करती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर या फिर लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन पर, और अगर आप इसको स्पेसिफाइड होकर आंसर करना चाहेंगे तो फोटो पॉलीमेराइजेशन पर ये बेस करती है। तो अगर ऑप्शंस में ये है तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है, और अगर ये है तो ये भी करेक्ट आंसर कंसीडर होंगे। व्हाट प्रोवाइड्स द प्राइमरी एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए प्राइमरीली एनर्जी आती है एटीपी से। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी ने वर्क करना है तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी आनी है फूड से, लाइक आपने ब्रेड खा ली है तो ब्रेड के अंदर बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो डिके होके ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए टूटना शुरू होगी और फिर ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में जाएगी, और ओवरऑल जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? एटीपी। एटीपी एनर्जी का इकलौता सोर्स नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हैं, पीपीआईज हैं, जीटीपी, सीटीपीज हैं, या फिर NADH2 FADH2 भी है, लेकिन प्राइमरी एनर्जी जो सोर्स है हमारे लिए
वो एटीपी ही कंसीडर किया जाता है। विच साइंटिस्ट लेड द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब इन 1945? अब तो ये बच्चों को भी नाम याद हो गया है, मूवीज पर आ चुकी है ओपनहाइमर के नाम से। तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था 1945 में अमेरिका की तरफ से। शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन एमएस एक्सेल। आप एमएस एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आप आज की डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ आपने सेमीकोलन की दबानी है तो आज की डेट इंसर्ट हो जाएगी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय आईबीएम? आईबीएम एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, तो इन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था? पीसी डॉस इनका है, OS/2 इनका है, AIX इनका है। तो ये इनके हम कह सकते हैं कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एआई, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पाइथन वो लैंग्वेज है जो मोस्टली यूज की जाती है एआई में। Who invented the foundational protocols of the internet? तो इंटरनेट के फाउंडेशनल प्रोटोकॉल डिजाइन किए थे या इन्वेंट किए थे विंडसर्फ एंड बॉब कान ने। ये बार बार पेपर्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज एलएनजी प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? तो जो नेचुरल गैस है वो बेसिकली मीथेन पर मुश्तमिल होती है। बायो से रेलेवेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ डिजीज रिलेटेड टू अ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन? तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही ग्लाइकोजन में, तो ब्लड ग्लूकोज जो ज्यादा है दैट इज अ डिजीज, हम इसको शुगर की बीमारी कहते हैं। व्हाट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज? तमाम जिंदा बॉडी जो होती हैं वो किस पर मुश्तमिल होती हैं? सेल पर मुश्तमिल होती हैं। व्हाट प्रोटीन इन बोन्स गिव्स देम टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो ये कोलेजन प्रोटीन है जो बोन्स को उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देती है। What type of organism eats only meat? जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं। जो गोश्त प्लस प्लांट मटेरियल खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोर कहते हैं। सिर्फ गोश्त खाने वालों को कार्निवोर कहते हैं। टिक्स ब्रीथ थ्रू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड व्हाट? अब टिक्स क्या है? टिक्स हमारे पास एनिमल्स हैं और ये क्या खाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। ये स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्पाइरेकल छोटी छोटी स्लिट्स होती हैं, सांस लेने के काम आती हैं। What is a common paleo diet source of protein? जो प्रोटीन की सोर्स डाइट है वो कौन सी है, या मोस्ट बेसिक डाइट कौन सी है? तो वो मीट है। मीट के अलावा पल्सेस इसमें आ जाती हैं, एग्स इसमें आ जाते हैं, या फिर सी फूड इसमें आ जाती है। What is a skin disease often associated with the lungs? अच्छा, लंग्स से रेलेवेंट स्किन डिजीज कौन सी है? तो वो हमारे पास है सार्कोइडोसिस, या फिर हम इसे ल्यूपस का नाम भी देते हैं। ये दोनों को इफेक्ट करती है, स्किन को भी, लंग्स को भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी के पोर्शन से। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ? तो जमीन पर सबसे बड़ा जो समंदर है बहरुल काहिल है, द पैसिफिक ओशन, द ग्रेट पैसिफिक भी हम इसे कहते हैं। व्हाट इज द फेमस रिवर ऑफ इजिप्ट? मिस्र का मशहूर दरिया कौन सा है? मिस्र का मशहूर दरिया नील है, इंग्लिश में इसे नाइल रिवर भी कहते हैं। air masses move from area of dash pressure to dash pressure. Mostly things, liquids, air, ये सारी चीजें मूव करती हैं from high pressure to low pressure। तो इसका आंसर high to low होगा। A comet speed is highest when it is near what? जब एक कॉमेट इमिट करता है तो ये इसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सूरज के पास सबसे ज्यादा होती है पेरीहेलियन वाले पॉइंट पर। सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंटेड रॉक्स ये कब बनती हैं? ये किस तरह की इन्वायरमेंट में बनती हैं? तो ये मोस्टली सीज में, ओशंस में बनती हैं, जहां पर चीजें सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के जरिए अकामुलेट होती रहती हैं। तो लेक्स, रिवर बेड्स, इन सारी जगहों पर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। व्हाट मूविंग डाउनवर्ड थ्रू सॉइल इज कॉल्ड व्हाट? अगर जो पानी है वो जमीन के नीचे इस तरह उतर ही रहा है लगातार, तो उसको हम परकोलेशन या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर इसे लीचिंग भी कहा जाता है। Which country will host the COP30 climate conference? तो ब्राजील इसको होस्ट करने जा रहा है और सिटी का नाम है बेलम। Which major river of Pakistan doesn't originate in Jammu and Kashmir? तो पाकिस्तान का कौन सा बड़ा और मशहूर दरिया है जो जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट नहीं करता? तो ये इंडस रिवर है। बेसिकली ये तिब्बत से ओरिजिनेट करता है। Which country space mission is named गगनयान? तो गगनयान जो है ये स्पेस मिशन है इंडिया का। इंडिया के यहाँ गाड़ी को यान कहा जाता है, रॉकेट्स को भी वो यही टर्म यूज करते हैं। चंद्रयान इससे पहले था।
तो रॉकेट के लिए यूज होने वाली टर्म। अब ये गगनयान एक नई टर्म है। हु वॉन द अंडर 19 एशिया कप? पाकिस्तान ने रिसेंटली अंडर 19 एशिया कप जीता है। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? सबको पता है, मार्क जकरबर्ग जो है फाउंडर है। और विच रिवर इज द दासू डैम बीइंग बिल्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में दासू डैम बन रहा है, दयामीर बादशाह डैम बन रहे हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो दासू डैम के बारे में पूछा गया है। दासू डैम के बारे किस दरिया पर बन रहा है? तो ये इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध पर बन रहा है। विच सिटी होस्टेड द 24th SCO समिट? तो न्यू दिल्ली इंडिया जो है वो होस्ट कर रहे हैं SCO समिट। नेक्स्ट है विच कंट्रीज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन राइजिंग लाइन मिलिट्री? तो ये मिलिट्री ऑपरेशन कहां पे हो रहा है या फिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पे हो रही है? तो ये ईरान करवा रहा है और इसका ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है रशिया और चाइना के साथ। 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान में आई है, किसके लिए है? ये मर्ज कर रही है फाटा को KPK के साथ, और इसके अलावा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसी के तहत स्टैब्लिश की गई, तो ये उसको डील करने वाली अमेंडमेंट है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन पाकिस्तान रिक्वायर्स व्हाट मेजोरिटी? तो पाकिस्तान में जब भी कोई आईनी तरमीमानी होती है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी। विच फेमस नॉवल इज अ टेल ऑफ टू सिटीज? तो चार्ल्स डिकेंस का ये नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। विच पर्सनैलिटी विजिटेड पाकिस्तान ड्यूरिंग 8 to 10 दिसंबर 2025? तो हिज एक्सेलेंसी प्रबोवो सुबियांटो, ये प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के। हाउ मच माइक्रो फाइनेंस अमाउंट डिड द वर्ल्ड बैंक गिव टू पाकिस्तान इन 2025? तो 2025 में $102 मिलियन की जो अमाउंट है वो पाकिस्तान को दी वर्ल्ड बैंक ने। IMF को जो पाकिस्तान के लिए लोन एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसे स्टैंड बाय स्टैंड एग्रीमेंट भी कहते हैं या उसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का नाम भी दिया जाता है, EFF हम उसे कहते हैं। What upgraded phase of CPEC did Pakistan China start? तो पाकिस्तान ने फेज 2 स्टार्ट की है अभी रिसेंटली। What is a musical instrument invented in Pakistan? पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुए हैं, उनमें से एक है बेंजू, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक अलगोजा है, ये एक डबल फ्लूट है। तो ये पाकिस्तान में लोकली आप कह सकते हैं डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जितने अवेलेबल क्वेश्चंस थे, जिन वर्डिंग में हम तक पहुंचे थे वो हमने आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। फर्दर शाम तक मजीद क्वेश्चंस आ जाएंगे, मजीद एक्यूरेसी और करेक्शन के साथ आ जाएंगे। तो ये सारा पेपर डिटेल में आप लोगों के साथ एक दफा दोबारा भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।